नमस्कार। चलिए विज्ञान के कुछ बहुत ही दिलचस्प सवालों पर एक नजर डालते हैं। आज हम कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस केमिस्ट्री की जो हमारे चारों तरफ है, मतलब हमारी डे टू डे लाइफ में। ये जानकर हैरानी होती है कि हमारी कितनी आम चीजों में साइंस छिपा हुआ है। अच्छा, तो कुछ मजेदार सवालों से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, चिप्स के पैकेट में हवा क्यों होती है? देखिए, वो असल में नाइट्रोजन गैस होती है। ये एक इनर्ट गैस है, मतलब ये चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से, कह सकते हैं बासी होने से बचाती है, और हाँ, उन्हें टूटने से भी बचाती है। दूसरा सवाल है संक्षारण के बारे में, जिसे हम करोजन भी कहते हैं। इसके कुछ आम एग्जाम्पल्स हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना, या चांदी का धीरे धीरे काला पड़ जाना, और तांबे पर हरी परत का जमना। और आखिर में दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो एसिड और बेस को पहचानने में मदद करते हैं, वो हैं मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थिलिन। ये अलग अलग सॉल्यूशंस में अपना रंग बदल लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, अम्ल, क्षार और पीएच। नींबू का खट्टापन हो या साबुन का चिकनापन, ये सब इन्हीं की वजह से है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जब कोई मेटल कार्बोनेट किसी एसिड से मिलता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब जरा इस पीएच स्केल पर एक नजर डालते हैं। हमारे पेट में जो जठर रस होता है, उसका पीएच सिर्फ 1.2 होता है, मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक, जो खाना पचाने में मदद करता है। वहीं हमारे खून का पीएच होता है 7.4, जो थोड़ा सा बेसिक है और बॉडी के सही फंक्शन के लिए जरूरी है। और अम्लीय वर्षा या एसिड रेन क्या है? जब पोल्यूशन की वजह से बारिश के पानी का पीएच 5.6 से कम हो जाए, तो वो एनवायरनमेंट के लिए, बिल्डिंग्स के लिए और पानी में रहने वाले जीवों के लिए नुकसानदेह हो जाती है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और कुछ केमिकल रिएक्शंस और मेटल्स की अनोखी दुनिया को देखते हैं। ये वो प्रोसेसेस और एलिमेंट्स हैं जिन पर हमारी पूरी इंडस्ट्री चलती है और जिनसे हमें कई काम की चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 और सवाल हैं। क्लोर क्षार प्रोसेस में एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, और ये दोनों ही गैसें बहुत काम की हैं। पानी की जो परमानेंट हार्डनेस होती है, जिससे साबुन झाग नहीं देता, उसे धोने के सोडे यानी सोडियम कार्बोनेट से हटाया जा सकता है। और सबसे ज्यादा आघातवर्धित धातुएं कौन सी हैं, मतलब जिन्हें पीट पीट कर बहुत पतली चादर में बदला जा सकता है? वो हैं सोना और चांदी। इसीलिए तो इनके गहने बनाना इतना आसान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडाशय से निकलने वाले मुख्य हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन, जो एक बहुत जरूरी महिला हार्मोन है। अच्छा, कुछ धातुएं तो इतनी नरम होती हैं कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। और एक और मजेदार बात, आयोडीन, जो कि एक नॉन मेटल है, फिर भी उसमें मेटल्स जैसी चमक होती है। ये नॉन मेटल्स में एक बहुत ही यूनिक क्वालिटी है। अब हम दो बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को देखेंगे। एक तरफ है एलॉयज, यानी मिश्र धातुएं, जो 2 या 2 से ज्यादा धातुओं को मिलाकर बनाई जाती हैं। और दूसरी तरफ है हमारी दृष्टि, मतलब हमारे देखने की जो कमाल की क्षमता है, उसके पीछे का साइंस। इस स्लाइड पर पहला सवाल है, सिनाबार किसका अयस्क है? अयस्क मतलब वो नेचुरल पत्थर जिससे हम मेटल निकालते हैं। तो सिनाबार से मर्क्यूरी यानी पारा मिलता है। अच्छा, पौधों में भी हार्मोन होते हैं। एब्सिसिक अम्ल एक ऐसा हार्मोन है जो स्ट्रेस की कंडीशन में उनकी ग्रोथ को रोक देता है। और अब इन एलॉयज को देखते हैं। जैसा कि इन चार्ट्स में दिख रहा है, पीतल बनता है तांबे और जस्ते को मिलाकर, जबकि सोल्डर, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में टाका लगाने के काम आता है, वो सीसे और टिन से बनता है। अब जरा कार्बन की बात करते हैं। एथेन के एक मॉलिक्यूल में 7 सह संयोजी बंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ये वो बॉन्ड हैं जो एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके आपस में जोड़े रहते हैं। अब बात करते हैं आंखों की। अगर दूर की चीजें साफ न दिखें तो उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। इसे अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस से ठीक किया जाता है। और अगर पास की चीजें धुंधली दिखें तो उसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया, जिसे उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस से सही करते हैं। इन डायग्राम्स में यह साफ दिख रहा है कि कैसे सही लेंस लाइट को वापस रेटिना पर फोकस करने में मदद करता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम बात करेंगे शरीर के केमिकल मैसेंजर्स की, यानी हार्मोन्स की, और उन्हें बनाने वाले एंडोक्राइन सिस्टम की। ये हमारे शरीर के लगभग हर फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो ये रहे हमारे आखिरी 2 सवाल।
मधुमेह यानी डायबिटीज इंसुलिन हार्मोन की कमी से होती है। ये वही हार्मोन है जो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, और हमारी थायराइड ग्रंथि उसे थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन चाहिए होता है, जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है। सोचिए ये छोटे छोटे केमिकल्स हमारे शरीर के लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं। इस साइंस रिव्यू में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी काम आएगी। आपकी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, हमेशा सीखते रहिए,